कोई ऐसा केस है जिसमें आपको बहुत मजा आया हो अनफोल्ड करने में? मेरे को हर केस में मजा आता है मैडम, हर केस मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, तभी मैं केस लेता हूँ जी। क्योंकि हर केस के अंदर डिफिकल्टी होती है, हर केस इजी नहीं होता। आपको लगता है इट्स वेरी इजी, राइट? क्या प्रॉब्लम है? मैथ्स अकाउंट्स में 100% लाना इज वेरी इजी, लेकिन जिसको समझ ही नहीं आता वो क्या करेगा? केस हर तुम्हारा डिफिकल्ट है। केस को कैसे करना है, केस को क्या समझाना है, क्लाइंट से कैसे एग्री करना है, क्लाइंट को क्या बताना है, क्लाइंट से क्या क्या चीज़ें साइन करानी है, आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है, सब मैटर करता है। रातों की नींद नहीं आती, रातों की नींद उड़ जाती है अगर कोई भी केस आप समझते हो कि ये खराब हो गया। अब मैंने ये इन्फॉर्मेशन इसको दे दी तो इसका घर खराब हो जाएगा। हाँ, उसकी तो चिंता होती होगी। वो घर कोई नहीं करता, वो हम करते हैं। ये मैंने पीछे भी एक इंटरव्यू में बोला था कि एक केस मेरे पास आया, राइट? उस केस को हमने जब सॉल्व कर लिया तो हमने देखा कि इस केस के अंदर तो बहुत, अगर हमने ये डिटेल इसको दे दी तो इसका तो घर खराब हो जाएगा, और इसके पीछे सपोर्ट में तो कोई है ही नहीं, ये कैसे करेगी? हमने उसके पति को बुलाया, उसके पति को किसी चीज़ में, तो सारी चीज़ें उसके साथ बैठे, उसके साथ सब कुछ आएगा, भाई तो सुधर जा, तेरे ये चीज़ें हैं हमारे पास सारी की सारी, अब तू बता तूने क्या करना है, ठीक है कि नहीं? अब उसको वहाँ पर डर लगा, जब उसे डर लगा, ठीक है कि नहीं, तो वो धीरे धीरे सुधरता गया। जब वो सुधरा, उसकी वाइफ आई कि प्रूफ निकला नहीं निकला, मैं नहीं निकला बहन जी, कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला, लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया, आप 15 दिन के बाद हमसे आके मिल लेना, आपके साथ हम कॉफ़ी पियेंगे। मुझे ब्लैक कॉफ़ी का शौक है, कॉफ़ी पीता हूँ मैं लोगों के साथ, मैं कहीं भी जाता हूँ कॉफ़ी मैं पीता हूँ। मैं उसको बोला भाई कभी तू कॉफ़ी पिलाई हो मुझे, यार तू मेरे ऑफिस आ जाइए, तू कॉफ़ी पी लियो, कहती कोई नहीं। उसका 15 दिन, 1 महीना ऐसे करते करते हमने 1 साल तक पूरा उससे ऑब्जर्वेशंस ली कि उसका हस्बैंड, वो कहती है तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। नो, इट इज़ अ विन फॉर अस कि हमने घर बचा लिया, राइट? ये हमारी एक कामयाबी है, हम सोचते हैं। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिकली सोचो, हमें 10 आदमी बोलेंगे तुमने तो गलत किया, तुमने तो पैसे ले लिए, तुम्हें तो प्रूफ दे देना चाहिए था। हाँ। अरे भाई तुम उस औरत को भी तो सोचो, वो तुम्हारी बेटी हो सकती है, वो तुम्हारी बहन हो सकती है, वो आगे उसको सपोर्ट करने वाला कौन है? क्या उसका बाप है इतनी सपोर्ट करने वाला? उसके फादर कितनी सपोर्ट करते हैं, उसके ब्रदर कितनी सपोर्ट करते हैं, उसके बहनें कितनी सपोर्ट करती हैं? तो ये सारी चीज़ें एनालाइज आपको जब क्लाइंट के साथ आप बैठते हो आपको समझ में आ जाती है। अब हमें ये दुख होता है कि यार अगर नेगेटिव निकल आया तो हम नेगेटिव हम किस तरह से उसको समझाएंगे कि हमारी चीज़ें सही हो जाए। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो डर दिखाना पड़ता है ना, तभी काम होता है ये सारी चीज़। कोई आपने किसी से बात की हो और उन्होंने कहा हो कि बस आपको एंड सुन के मतलब ये डर लग गया हो कि ये अगर इसको मैंने रियलिटी बता दी, जैसे इस केस में ऑब्वियसली आपको एक आइडिया तो होता ही है, बट सबसे अलग कि आपको लगा हो कि अगर मैंने इनको एंड यानी कि इनको रियलिटी बता दी कि हमने जो इन्वेस्टिगेशन की इसमें ये निकला, उसके बाद तो ख़त्म है, ये छोड़ेगी नहीं या कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, या हो सकता है मेल साइड से भी हो, नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, मेल साइड से भी। मैडम ये हमेशा ही होता है, ये हमेशा ही होता है। जब हम एनालाइज करते हैं ना, हम एनालाइज क्यों करते हैं, हम डिस्कशंस क्यों करते हैं क्लाइंट? देखो मेरे हिसाब से ना, एक तो मैं एक होता है, एक मिनट, एक होता है केस लेना, एक होता है पैसे पकड़ना, दूसरा होता है कि सिस्टम को समझना, प्रॉब्लम कब से आई, तुम्हारे पास क्या बैकअप है, तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, राइट? ये सिर्फ प्री मैट्रिमोनियल और मैट्रिमोनियल नहीं होता, ये बच्चों का भी होता है। माँ बाप बच्चों के लिए भी परेशान होते हैं। ये सिर्फ प्री मैट्रिमोनियल और पोस्ट मैट्रिमोनियल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जिनके बच्चे बड़े, बच्चे सुनते ही नहीं है, अब माँ बाप परेशान है। कुछ ऐसा केस आप बताओगे जो बच्चों का मतलब पेरेंट्स के लिए थोड़ा शॉकिंग रहा हो? हाँ, क्यों नहीं। वो ऐसा है कि मैं किसी केस का नाम तो बताऊंगा नहीं, नाम नहीं, बट वैसे नाम है कि किसी, क्योंकि मैं तो एनडीए का, तो मैं तो बिल्कुल एथिक्स पे बिलीव करता हूँ। मैं तो कोई काम ऐसा नहीं करता है जिसके अंदर मैं किसी क्लाइंट की बात कर लूँ या कोई कर लूँ। और वो केसेस जो खराब हो गया हो, या वो केसेस जिसका आपने इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट के थ्रू उनको इन पास इन्फॉर्मेशन आ गई हो, वो केसेस तो कभी भी डिस्कस नहीं होता। माँ बाप को डर लगता है कि मेरा बच्चा स्कूल से आता है, घर आके सो जाता है, इसके बोर्ड की एग्जामिनेशन है, फिर भी पढ़ नहीं रहा है, नहीं पढ़ रहा है, ये नेचुरल सी बात है, थक गया, आ गया स्कूल से, सो गया आके, ठीक है कि नहीं, फिर उठा, फिर मस्ती की, फिर चला गया, फिर आया, फिर सो गया।
पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि इसका कुछ ना कुछ गड़बड़ है स्कूल के अंदर, आप पता करो। हम सारा स्कूल के अंदर पता करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। हमें वो बिल्कुल ठीक मिलता है, पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ है, एवरीथिंग गुड, टीचर उसके बारे में अच्छा समझ रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, इंटेलिजेंट है बच्चा, कोई ऐसी बात थोड़ी है कि नहीं पढ़ रहा, घर आकर सो जाता है, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन वो जब शाम को जाता है, जब वो शाम को जाता है तो ऐसे दोस्तों के साथ वो मिलता है, ठीक है कि नहीं, जिनके साथ उल्टे सीधे काम करने के, जिनके माइंड्स में उल्टे सीधे काम होते हैं। अब एक रात को हम माँ को ही बोलते हैं, बेटा आपका सोया हुआ है? हाँ सोया हुआ है। ठीक है, क्या पहना हुआ है इसने? शर्ट पहनी हुई है। शर्ट पहन के सो गया? शर्ट चेंज कर सकते हो इसकी? तो नहीं कर सकते। अच्छा, बाजू चेंज कर सकते, शर्ट ऊपर कर सकते हो? हाँ कर सकते, ये तो मैं कर सकती हूँ। ये तो देखो उस पर कोई निशान है, वो ड्रग्स के निशान। लेकिन हाँ भाई साहब कुछ लगा तो कोई ऐसा है तो सही, ये तो बड़ा सारा है, क्या चक्कर है, कोई चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है। अब आप माँ बाप को कैसे बताओगे कि तेरा बेटा ड्रग्स ले रहा है, अब तेरा बेटा इसमें फंस रहा है, अब ये तो मरने वाली बात होगी। तभी तो अब उसका क्या माइंड शार्प जरूर है, लेकिन एक टाइम के बाद उसे वो चीज़ चाहिए होगी उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर आप कैसे उस लड़के को समझाओगे, जो माँ बाप को भी पता नहीं होगा, आप कैसे उन चीज़ों से दूर होने करोगे? ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। लड़का कहे कि तू है कौन, तो कहते हैं ना तू कौन मैं खाम खा, पंजाबी अंदर कहावत। वो कहते हैं प्रभु रामचंद्र दी वोटी चली गई, इफ आई स्पीक इन पंजाबी राइट, मैं सबके लिए बोलूँगा, पर भगवान श्री रामचंद्र की बीबी चली गई। ठीक है, लक्ष्मण ने नहीं, लक्ष्मण हिरण के पीछे भाग गया, रावण उठा के ले गया। ठीक है, उन्होंने सहारा लिया बानरों का। अब बानरों में पता किया, रामचंद्र जी ने इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी करी वहाँ पर, तो उन्होंने देखा कि भाई ये सुग्रीव और बाली दो है जो स्ट्रांग है इन्वेस्टिगेशन कंपनी के मालिक, राइट, जरा देखा जाए, इनसे बात की जाए। तो बाली तो अपनी चोड़ में था, सुग्रीव जो है वो कहता है जी मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तो छोटी वोटी पर पावर चली जाती है मेरे, तो ये चीज़ है। अब सारी सेना बल सुग्रीव के पास है, इंटेलिजेंस ही बाली के पास है, राइट, फिर भी वो सुग्रीव को चूज करते हैं। और उसमें जो डिटेक्टिव को हायर करते हैं वो अनुमान होता है कि जा अशोक वाटिका में जा, सीता मैया से मिल के आ। सीता मैया कहता नहीं मैं दूंगा कैसे, वो कैसे कहेंगे कि मैं आपका प्रतिनिधि हूँ? कहते ये रामचंद्र जी सोचने लग पड़ते हैं, लक्ष्मण जी से पूछते हैं, हाँ भाई तूने देखा है लक्ष्मण, तूने कहते मैंने चरण देखे हैं भाभी के, मैंने शक्ल तो देखी। कहते भाई चरण, उस चरण पादिका जो है वो देख, ये पहचान में ले आई हो किसी तरह से। यू सी दिस इज ऑल कॉल्ड, वो कहते हैं ना वोटी किसी चुकी गई, लंका किसी जलाती, पुश्ते आग अपने लगा ली। डिटेक्टिव करेगा और कौन करेगा, या वानर करेगा? बीवी किसी की उठा के ले गए, लंका में किसी की आग लगा दी और पूछ में आग अपने लगा ली। तो एक डिटेक्टिव तो कर सकता, और कौन करेगा? किसी के घर की प्रॉब्लम किसी को सॉल्व कर रहे हो, उसका पैसा भी नहीं ले रहे हो, उसको समझा रहे हो, उसको पढ़ा रहे हो, उसे बता रहे हो कि ये चीज़ तेरे लिए अच्छी है कि नहीं है। अगर वो सुधर जाता है तो हमारी ये कामयाबी हो जाती है। ये इनडायरेक्ट वे में हम बेनिफिट देते हैं क्लाइंट्स, जो क्लाइंट्स को हम बताते भी नहीं है। हम क्लाइंट्स को बताते भी नहीं। जब आप वही बच्चा जब धीरे धीरे इंटेलिजेंट फिर दोबारा से अपनी रीगेन फॉर्म में आ जाता है, सब कुछ एंड एवरीथिंग इज देयर, तो माँ बाप भी बड़े खुश होते हैं। उनको नहीं पता होता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम बताते हैं, नाम को जिक्र करते हैं। ऐसी लॉजिकली क्या है कि मैं एक ऐसा शब्द है जो इंसान को लेके डूब जाता है जी, उसके अंदर मैं नहीं होनी चाहिए। हमारे फादर साहब ने बोला था ईगो एस पॉकेट इज ना पाई, अपनी पिछली पॉकेट इज पाई और उससे जाके बह जाई। जब तू ईगो के ऊपर बैठ गया तो ईगो तो बाहर ही नहीं आएगी ना जी। जब एक बार ईगो बाहर नहीं आएगी तेरी सक्सेस शुरू हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। एंड आप बहुत अच्छा करते हो, मतलब आप कहीं ना कहीं, बिकॉज जब भी हम डिटेक्टिव ऐसे सुनते हैं तो हमें लगता है कि अब तो घर उजड़ेगा, बात बिगड़ेगी, क्योंकि सच्चाई आएगी और फिर तो बिगड़ना ही है। लेकिन जिस हिसाब से आप चीज़ों को मैनेज कर लेते हो घर बसाने वाला, ये हर डिटेक्टिव का एक प्राइम कर्तव्य होना चाहिए जी कि वो रिजल्ट्स तो दे जी, लेकिन रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड करे और क्लाइंट के साथ डिस्कस करके समझे
कि कहाँ पर क्या बेनिफिट होगा, कहाँ पर क्या नुकसान होगा। इन सारी चीज़ों का महत्व बहुत ज़रूरी है। इसके बिना डिटेक्टिव का पैशन नहीं है, इसका मतलब वो पैसे कमा रहा है सिर्फ। एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जी। बड़ी डिफिकल्ट होती है गैदर करनी, राइट। जब आपने कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर कर ली तो प्रिवेसी एक्ट भी तो है, तो आपने प्रिवेसी भी तो मेंटेन करनी है उस चीज को, उसको आपने कैसे पेश करना है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी।